आज आपको हम 12 चैप्टर का पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 मैंने कल आपको ख़त्म किया था। आज 12 चैप्टर का पार्ट 2। इसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा, पार्ट का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। लेसन 12 है। आज तारीख 7 होगी आपकी। तो इसमें ये डेरिवेशन आता है। ये टॉपिक सब टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का व्यंजक। ओके, ये सब टॉपिक है, ये टॉपिक और ये सब टॉपिक। तो अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का जो व्यंजक हमें निकालना है, क्या करते हैं? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्याधारा का मान व दिशा आवर्त रूप में बदलते रहते हैं या आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब इसमें एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य रहता है। तो अपर के लिए पॉजिटिव, लोअर के लिए नेगेटिव, दोनों ऐड करेंगे तो जीरो हो जाता है। ये हमारी साइकिल है। तो ये यहाँ से ऊपर गई हाफ साइकिल, फिर नीचे ऐसे आई, तो हाफ और हाफ एक साइकिल होगी। तो इसे पूरी कंप्लीट साइकिल कहते हैं। यहाँ तक के टाइम को टाइम T/2 कहते हैं। यहाँ तक का टाइम T होता है और T की वैल्यू होती है 2π/ω और T/2 π/ω होती है। ठीक है। तो हमने ये बताया कि ये जो करंट है आवर्त रूप के में परिमाण व दिशा बदलते रहते हैं, लेकिन एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का मान शून्य होता है। ये आपको मैंने डेरिवेशन का पूरा इसकी जो थ्योरी है, प्रिंसिपल, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे ये जो हमारा कर्व बना हुआ है, इस कर्व का जो आई की वैल्यू कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = Y0 sin ω t। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम शॉर्ट में AC कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। AC का औसत मान निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2/T 0 to T/2 IDT। ये इसका फॉर्मूला होता है। एवरेज औसत मान का फॉर्मूला 2/T 0 to T/2 I/dt। इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक करंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेकर के T/2 तक करंट का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा एवरेज करंट निकल आएगी। तो अब हमने IDT, I की वैल्यू रखी 2/π का मान वैल्यू रख दी हमने ω/π 0 to π/ω और I की वैल्यू की I0 sin ω t। I0 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, मैं बाहर निकाल दिया है। अब साइन ω t का जो इंटीग्रल होता है वो cos ω/ω होता है। अब हम ये देखेंगे ये दोनों चीज़ें हमारी बाहर निकल जाएंगी, ओमेगा भी और माइनस भी, ये बाहर निकाल देंगे। अब अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव, हाँ हमने ये लगा दिया है। अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रख दी, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो cos π 0 to 0, cos π का मान -1, ये ऐसे ही लिख देंगे। और cos 0 का मान 1 -1 और -1 -2 की आप -I0 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2I0/π। 2/π की वैल्यू होती है 0.637। तो अब एक तो हमारा ये डेरिवेशन हो, यदि हमें इसको वो प्रूव करने के लिए कहता है तो 2/π की वैल्यू रख देंगे, ये हम प्रूव करने के लिए हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है तो हमने बताया हाफ साइकिल तो पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस में जीरो हो गया। तो IM कितना हुआ हमारा? 0। तो औसत मान हमारी 0 होती है। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। ओके, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन मैंने केवल 2 लाइन लिख दी। 2 लाइन की डेफिनेशन आपको यहाँ से यहाँ तक होगी और ये मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रूव करनी है पूरे में। ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। इसका हम डायग्राम देखिए आपकी सुविधा के लिए बनाया। तो ये तो हमारी करंट के लिए होते हैं, ये टाइम के लिए होता है। तो ये कर्व साइन के रूप में चलता है ऐसे हैं। तो यहाँ तो 0 टाइम है, यहाँ T/2, यहाँ T। ओके, तो अब इसमें पहले हम लिखेंगे ये जो कर्व है, इस कर्व का समीकरण क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = Y0 sin ω t। एक पूर्ण साइकिल के लिए I
आई बार स्क्वायर 1/t 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। आई स्क्वायर आई का मान रख देंगे ये वाला है, तो आई स्क्वायर हो गया। अब टी की वैल्यू रखेंगे 2π/ओमेगा, ये पलट जाएगा ओमेगा पर 2π। आई नॉट को बाहर निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। अब इसका हम इंटीग्रल निकालते थे, स्क्वायर का हम इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो अब हमने क्या करा, ये तो कॉन्स्टेंट थी तो बाहर हमने ऐसी लिख दी। 1 का इंटीग्रल होता है टी, कॉस का होता है साइन, 2 ओमेगा टी में टी वेरिएबल होती है, 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये नीचे आ जाएगा और टी की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा लिमिट एज इट इज लगा देंगे जैसे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव, तो हमारी ये सब जीरो हो गया लास्ट वाला। तो 2π/, ये तो ऐसे ही उतार देंगे हम, ये 2π/ओमेगा, ये हो गया 2π/ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2π से 2π, ओमेगा से ओमेगा, तो क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखाई थी आपको कि वर्ग माध्य मूल, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? √I बार स्क्वायर। धारा के औसत के वर्गमूल मान को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। आई बार स्क्वायर का मान है ये, तो ये यहाँ रख देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो IRMS आई नॉट अपॉन √2 आ गया। ओके, अब देखिए मैंने ये आपको होमवर्क दिया है, इस होमवर्क में गृह कार्य में आपको तैयार करना है, क्या सिद्ध करना है। एक तो मैंने आपको कल कराई थी E=E0 sin ओमेगा, डेरिवेशन कराई थी, ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। एक डेरिवेशन मैंने आज कराई IM=2I0/π, ये भी आपको आज तैयार करनी है। IRMS कराई I0/√2, ये मैंने अभी आपको समझाई है, ये आपको तैयार करनी है। तो 3 डेरिवेशन हैं, इन 3 डेरिवेशन में 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। ये तैयार करना इम्पोर्टेंट है, इनसे अधिक इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। इन्हें आज तैयार कर लेंगे, मैंने आपको करने के लिए दे दिए हैं। तैयार करना है सबको, किसी को नहीं छोड़ने हैं, इस डेट वाइज काम करना है। ओके।